प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के 258वें वीडियो तथा वियतनाम श्रृंखला के 25वें अंक में आपका स्वागत करता हूं। वियतनाम में दानांग की यात्रा आज मुझे एक ऐसी जगह पर ले आई है जहां पहुंचकर मन को असीम शांति मिलती है। आपने मेरे पिछले वीडियो में सोन ट्रा प्रायद्वीप पर लेडी बुद्धा और मार्बल माउंटेन के प्राचीन पगोडा को देखा। आज मैं खड़ा हूं दानांग शहर के तीसरे और सबसे ऊंचाई पर स्थित लिंग उन पगोडा में। समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर बादलों के बीच भगवान बुद्ध की यह उपस्थिति किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। चलिए इस पावन स्थल के दर्शन करते हैं। गोल्डन ब्रिज से निकलकर हम लोग लिन उंग पगोडा की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता वियतनाम पर शासन करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के झंडों से सजा हुआ है। वियतनामी भाषा में लिन उंग शब्द का अर्थ बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। लिह शब्द का अर्थ होता है पवित्र, चमत्कारी या दिव्य। उंग शब्द का अर्थ होता है पूर्ति या स्वीकार करना। लिन उंग शब्द का पूरा अर्थ हुआ प्रार्थनाओं का चमत्कारी उत्तर या वह स्थान जहां दैवी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। चूँकि यह भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है, इसलिए इस पगोडा का नाम इस विश्वास को दर्शाता है कि भगवान बुद्ध की शरण में आने वाले भक्तों की इच्छाएं चमत्कारी रूप से सफल होती हैं। वियतनाम के दानांग शहर में 3 लिह उंग पगोडा हैं जिन्हें शहर का सुरक्षा चक्र माना जाता है। इनमें से 2 पगोडा पर मैं वीडियो बना चुका हूं। इन दोनों वीडियो को आप मेरे YouTube चैनल के वियतनाम नामक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला है सोन ट्रा प्रायद्वीप पर लेडी बुद्धा, दूसरा मार्बल माउंटेन में भगवान बुद्ध और यह तीसरा बाना हिल्स पर स्थित भगवान बुद्ध। बाना हिल्स पर स्थित लिह उंग पगोडा इनमें से सबसे ऊंचाई पर स्थित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आकर मांगी गई प्रार्थनाएं जरूर पूरी होती हैं। मित्रों, यहाँ भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में पूजा जाता है। वियतनाम की संस्कृति में शाक्य मुनि बुद्ध से शांति और करुणा का बहुत गहरा स्थान है। मेरे आगे आप जो यह 27 मीटर ऊंची सफ़ेद प्रतिमा देख रहे हैं, यह शाक्य मुनि बुद्ध की प्रतिमा है। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है। इसके पीछे बहुत ही स्पष्ट ऐतिहासिक और पारिवारिक कारण है। इसका अर्थ उनके जन्म और कुल से जुड़ा हुआ है। शाक्य हिंदू धर्म के उस क्षत्रिय वंश या कुल का नाम है जिसमें बुद्ध का जन्म हुआ। उनके पिता राजा सुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। संस्कृत और पाली में मुनि का अर्थ होता है ज्ञानी, ऋषि या वह जिसने मौन और सत्य को साध लिया है। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम उनके परिवार के गोत्र का नाम था। मित्रों, जिन्हें दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है, उनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। गौतम दरअसल उनका प्राचीन पारिवारिक गोत्र है। यहाँ वियतनाम में भी उन्हें इसी ऐतिहासिक सम्मान के साथ याद किया जाता है। यह भी ऐतिहासिक रूप से सत्य है कि सिद्धार्थ के जन्म के केवल 7 दिन बाद ही उनकी माता रानी माया का देहांत हो गया था। उनका लालन पालन उनकी मौसी और सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया था। बौद्ध परंपराओं में माना जाता है कि उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सिद्धार्थ को गौतम अर्थात गौतमी का पुत्र कहा जाने लगा। मित्रों, यहाँ गौतम बुद्ध की इस शांत प्रतिमा को देखकर मुझे एक बात बतानी है। सिद्धार्थ के बुद्ध बनने के पीछे उनकी मौसी गौतमी का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने अपनी बहन के जाने के बाद सिद्धार्थ को माँ का प्यार दिया। इसलिए उन्हें आज हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। एक ऐसा नाम जो ममता और ज्ञान दोनों का संगम है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के चरणों में हम लोग बैठे हुए।
आसपास फूलों के पौधे भरे हुए हैं। मित्रों, लिन उंग पगोडा के ठीक पास यह बेहद खूबसूरत और सजा हुआ उद्यान है जो किसी का भी थकान मिटाने के लिए काफ़ी है। इस बगीचे की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की लैंडस्केपिंग और बोनसाई पौधों का अद्भुत संग्रह है। लैंडस्केपिंग पौधे वे पौधे हैं जिनका चयन किसी स्थान की सुंदरता बढ़ाने, उसे एक खास स्वरूप देने या पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ आपको कई वर्ष पुराने बोनसाई पेड़ दिखाई देंगे जिन्हें बहुत ही कलात्मक रूप से उगाया गया है। यह जगह हमें यह याद दिलाती है कि जब प्रकृति और इंसान की मेहनत जब हाथ मिलाती है तो ऐसा स्वर्ग धरती पर उतर आता है। पगोडा की आध्यात्मिकता और इस उद्यान की हरियाली मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती है जहां पर घंटों बैठा जा सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग टूर ऑपरेटर के साथ टूरिस्ट बस से आए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ ज़्यादा समय नहीं बिता सकते। मित्रों, बाना हिल्स के फ्रेंच विलेज फैंटासी पार्क के बीच यह पगोडा एक शांत टापू की तरह है। यहाँ आकर जो शांति मिली वह शब्दों में बताना मुश्किल है। इसके साथ ही दानांग के तीनों प्रमुख पगोडा का दर्शन पूरा हुआ। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने लाइक माइंडेड मित्रों को अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।